हाँ जी, तो वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे एंड मेरी ऑडियो वीडियो आपको क्लियर होगी। वीडियो क्लियर है आप सभी के पास? हाँ जी। सो डू कंफर्म इन द चैट बॉक्स, क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है आप सभी के पास? दैट्स ग्रेट। बहुत 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 बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बात है। आप सभी को ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है। दोस्तों, मैं आपकी दोस्त एंड आज के सेशन की होस्ट अगेन हाजिर हूँ आपके सामने अपने टॉपिक को लेके। कल हमारा डे 1 था। एक बार आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करेंगे 3। जिस व्यक्ति ने कल का डे 1 पूरा बहुत अच्छे से अटेंड करा, आपको चीजें समझ में आई, आपने लिखी हुई हैं अच्छे से, एक बार चैट बॉक्स में 3 टाइप करेंगे। 3 टाइप करिएगा एक बार आप। 3 3 3 3 3। ओके, डन। ठीक है जी। और ठीक है जी। ओके, बहुत बढ़िया। आप में से काफी सारे दोस्त हैं जो ऑलरेडी कल की मीटिंग में, दिव्या जी एंड एवरीवन, बहुत बढ़िया है ना। ग्रेट। दोस्तों, कल की मीटिंग थी दैट वाज ऑन इनकम, कि हमारी इनकम किस किस तरीके से आती है। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे दोबारा नाम लिखती हूँ। 11 टाइप की इनकम्स के जो फॉर एवर लिविंग हमें देती है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक बार आप लोग मुझे डायरी पेन दिखा दीजिए अपना कैमरा ऑन करके। कैमरा ऑन करके बैठिएगा, है ना। डायरी पेन दिखाएंगे? डू यू हैव डायरी एंड पेन्स? मैंने कल भी बताया आपको, इनकम की बातें हैं, जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। 11 टाइप ऑफ इनकम्स। ठीक है, तो पहली इनकम थी हमारी कल, कौन सी जी? डिस्काउंट। ठीक है, कौन सी? डिस्काउंट, जो कि शुरू होती है कौन से लेवल पे? प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे। ठीक है, देन देयर वाज सेकंड इनकम, दैट वाज कैशबैक। ठीक है, ये कौन से लेवल पे शुरू होती है जी? आफ्टर क्वालिफाइंग एएस लेवल। ठीक है, एएस लेवल से शुरू होती है। थर्ड इनकम कौन सी है हमारी जी? रेफरल कमीशन, जो कि अगेन एक एएस लेवल से शुरू होती है। दोस्तों, ये हमारी बेसिक 3 इनकम थी।
अब एक बार चैट बॉक्स में अगेन 3 टाइप कर दीजिए, जिसको ये तीनों इनकम समझ में आ गई है। तो मैंने बताया था ना आपको कि डिस्काउंट पहले 5% होता है, बढ़ के 30 हो जाता है। कैशबैक एस लेवल पे 5, सुपरवाइजर पे 8, फिर 13, फिर 18, ऐसे करके बढ़ता है। थर्ड रेफरल कमीशन कि 25, 33, 38, 43 लेवल के हिसाब से होता रहता है ना। डन। तो दोस्तों अगली इनकम हमारी कौन सी जी? वॉल्यूम बोनस। कौन सी इनकम है जी? वॉल्यूम बोनस, जो कि सुपरवाइजर बनने के बाद शुरू होती है। कब शुरू होती है? सुपरवाइजर एंड उसके बाद एएम और मैनेजर लेवल पे होती है। ठीक है दोस्तों, फिर हमारी अगली इनकम होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? लीडरशिप बोनस। ठीक है, ये भी कब शुरू होती है? मैनेजर के बाद। ठीक है, अगली इनकम होती है जेम बोनस। ठीक है, ये कब शुरू होती है जी? ये शुरू होती है हमारी सफायर मैनेजर के बाद। ठीक है, और दोस्तों ये तो हमारे होगी 3 इनकम, जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम या उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इनकम। ठीक है, जिसके बारे में आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। उसमें दोस्तों कंपनी फ्री के अंदर 3 ट्रिप देती है। कौन से जी? एक तो मैनेजर रिट्रीट, ये इंडिया का ही ट्रिप होता है। ठीक है, ये इंडिया के अंदर ही मिलता है, डोमेस्टिक ट्रिप इसको बोलते हैं, मतलब इंडिया के अंदर ही ट्रिप मिलता है। ठीक है, अगला होता है जी हमारा कौन सा? अगला होता है हमारा ईगल मैनेजर रिट्रीट। लिख लीजिए आप, ईगल मैनेजर रिट्रीट। ठीक है, ये जो फ्री का ट्रिप होता है ना, ये होता है इंटरनेशनल ट्रिप। मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई ना मीटिंग की स्टार्टिंग में, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में पिछले साल ईगल मैनेजर रिट्रीट अनाउंस की गई थी, वहां पे सब लोग गए थे, वहां जाके इसको एंजॉय करके आए। ठीक है, तो इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में ये ट्रिप होता है। अगला ट्रिप होता है हमारा जी ग्लोबल रैली। ठीक है, ये भी क्या होता है? ग्लोबल ट्रिप होता है, मतलब इंडिया के बाहर ट्रिप होता है ये। ठीक है जी दोस्तों, बेसिकली ये हमारे 3 तरीके के फ्री के ट्रिप मिलते हैं। कब मिलते हैं? तीनों ट्रिप मिलते हैं मैनेजर के बाद। ठीक है, अब दोस्तों हमें इंसेंटिव मिलता है जिसको बोलते हैं कार प्लान, और एक होता है चेयरमैन बोनस। ठीक है, एक होता है जी चेयरमैन बोनस। बस। ठीक है जी दोस्तों, ये हमारी 11 टाइप की इनकम है। मेरी उम्मीद है अब सबको समझ में आ गया होगा कि डिस्काउंट क्या होता है, कैशबैक क्या होता है, रेफरल कमीशन क्या होता है। आज हम सीखेंगे कि वॉल्यूम बोनस क्या होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम बोनस वो इनकम है जिस इनकम के बाद लोग ज्यादा पैसा कमाना शुरू करते हैं, जो शायद नौकरी में नहीं आता। ठीक है, आई होप आप सभी रेडी होंगे इस इनकम के बारे में जानने के लिए। तो दोबारा मैं कहना चाहूंगी, मैं डायरी पेन नहीं है आपके पास, डायरी पेन ले लीजिएगा, क्योंकि डायरी पेन के बिना इस टॉपिक को समझना नामुमकिन के बराबर है। ठीक है, तो ट्राई टू हैव डायरी एंड पेन, एंड लिखे बिना आपको समझ में नहीं आएगा, डायरी पेन जरूर लेके बैठिएगा। ठीक है, सो डू कंफर्म मी, इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल? ओके, विजिबल हो गई है ना? तो मुझे समझ में आया है कि जिस जिस तरीके से किसी व्यक्ति का लेवल रहता है उस हिसाब से उसकी इनकम बढ़ती है। ठीक है, तो रॉयस ग्रुप के अंदर ऑलरेडी 15 से लेके 18 लोग मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं, जो महीने का 80 कमा रहे हैं। कितना? 80,000 से 1 लाख। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, 80,000, 1 लाख, ये सभी लोग मैनेजर हैं, जो लोग 120 सीसी का बिजनेस कर चुके हैं। जब मैं आई तो मुझे बड़ा पहाड़ लगता था, यार 2 सीसी करना है कैसे होगा, 25 सीसी को जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, कैसा होगा, है ना? मन में 100 सवाल होते हैं, मेरे भी थे, आपके भी आएंगे। लेकिन ये वो सभी लोग हैं जो 120 सीसी का बिजनेस कर चुके हैं। इन सबकी इनकम 80,000 से 1, 2, 3, 4, 5 लाख के बीच में है। तो मैं हैरान थी, ये लोग भी हमारी उम्र के ही हैं, 22, 23, 24 साल की तो हैं, ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं? नम्रता मैम और भी काफी सारी गर्ल्स मैनेजर लेवल पे काम कर रही हैं। तो मुझे लगा क्या ये सच में पॉसिबल है 1 लाख रुपया महीना आना? तो मैंने क्वेश्चन पूछा, डाउट पूछा अपने सीनियर को कि सर ये 1 लाख रुपया कैसे आता है? उन्होंने बताया कि वॉल्यूम बोनस, कि फॉरएवर लिविंग के अंदर एक इनकम है जिसका नाम है वॉल्यूम बोनस। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप समझ जाएंगे कि वॉल्यूम बोनस क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों वॉल्यूम बोनस समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, मैं यहाँ पे स्क्रीन पर लिख देती हूँ। ठीक है, आपको क्या समझना पड़ेगा? आपको पहले अपने आप को मैनेजर समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको पहले अपने आप को मैनेजर समझना पड़ेगा। मान के चलते हैं ये आप हैं। ठीक है, मान के चलते हैं ये आप हैं। ठीक है, और आप क्या हैं? आप मैनेजर हैं। मान के चलते हैं ये आप हैं और आप मैनेजर हैं। ठीक है, आप यहाँ पे मैनेजर हैं। नाम लिख लीजिएगा अपना, मैं लिख देती हूँ सलोनी।
सपोज मैं सलोनी हूँ और मैं मैनेजर बन गई। मैनेजर होने का मतलब क्या है? आपकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे, आपकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे, पर मैं कहती हूँ बहुत सारे छोड़ो, आपकी टीम में एक व्यक्ति प्रेफर्ड कस्टमर है, एक व्यक्ति असिस्टेंट सुपरवाइजर है, एक व्यक्ति सुपरवाइजर है, एक व्यक्ति असिस्टेंट मैनेजर है, और एक व्यक्ति आपकी टीम में मैनेजर। ठीक है, तो ये मान के चलते हैं कि आपकी टीम में इतने सारे लोग हैं जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक बार आपको रिवाइज भी करा देती हूँ कि कौन सा लेवल कितने सीसी करने पे होता है। दोस्तों देखो, अभी आप प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे हैं, है ना? तो जैसे ही आप 2 सीसी करते हैं, आप बन जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, यहाँ पे आपका कमीशन कितना होता है जी? 25%। दोस्तों बस आपको यही 3 बातें याद रखनी है कि 2 सीसी करने पे आप एएस बनते हैं, कमीशन आपका 25% होता है। 25 सीसी करने पे आप क्या बनते हैं? सुपरवाइजर बनते हैं, और आपका यहाँ पे जो कमीशन है वो कितना होता है? 33% होता है। ठीक है, एंड 75 सीसी करने पे यू बिकम असिस्टेंट मैनेजर। ओके, असिस्टेंट मैनेजर, और यहाँ पे आपका कमीशन होता है 38%। ठीक है, 120 सीसी करने पे यू बिकम मैनेजर, जहाँ पे आपका कमीशन होता है 43%। क्लियर जी? तो ये बेसिक चीज है जो आपको याद रखनी है। अगर आपको ये चीजें पता होंगी तभी आप कहीं ना कहीं वॉल्यूम बोनस को समझ पाएंगे। क्लियर? तो ये हमारे 4 लेवल है। तो मैं मान के चलती हूँ हमारे पास एक मैनेजर है, मान लो आप मैनेजर हैं। एक मैनेजर होने के बाद आपकी टीम में 5 लोग सीरियस हैं, टीम में तो बहुत लोग हैं लेकिन 5 लोग सीरियस हैं। एक व्यक्ति प्रेफर्ड कस्टमर है, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे है, इसका कमीशन 25% है। ठीक है, एक मैनेजर का 43% है। आप एक सुपरवाइजर है मान के चलो, ठीक है, आपकी टीम में एक सुपरवाइजर है, 33% कमीशन पे। एक व्यक्ति असिस्टेंट मैनेजर है, 38% कमीशन पे, और एक व्यक्ति मैनेजर लेवल पे काम कर रहा है। ठीक है, 43% कमीशन पे। अब सवाल ये है, अगर मैं मैनेजर बन गई हूँ, अगर आप मैनेजर बन गए हो, मैनेजर बनने के बाद आपकी टीम में जितने भी लोग आ रहे हैं, इन लोगों से आपको कितना कितना रुपया कैसे कैसे आएगा, इसको बोलते हैं वॉल्यूम बोनस। ठीक है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम बोनस। सपोज ये व्यक्ति हूँ, ये व्यक्ति कौन हूँ? मैं हूँ। मेरी टीम में मान के चलो ये प्रेफर्ड कस्टमर है, ठीक है, मुझे इनसे कितना पैसा आएगा, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम बोनस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम बोनस। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कितना पैसा किससे आएगा। ये देखो, मान के चलो मैं एक मैनेजर हूँ और मुझे कितना रुपये आना है जी? एक एएस से। आप इन दोनों के कमीशन को माइनस कर लीजिए, तो कितना कमीशन है मैनेजर का? 43, एएस का 25, माइनस करो कितना आ गया? 18%। मतलब जितना भी काम एक असिस्टेंट सुपरवाइजर करेगा उसका 18% पैसा मुझे आएगा। ठीक है, अब देखो मान के चलते हैं एक एएस ने पूरे महीने काम करा, मेहनत करा, 10 सीसी कर दिया। कितना कर दिया? 10 सीसी कर दिए। एक एएस आराम से इतने सीसी कर लेता जो मेहनती होता। ठीक है, मान चलो आपकी टीम में एक मेहनती है, उसने 10 सीसी कर लिया, आपको उससे कितना पैसा आएगा? दोस्तों फॉर्मूला सेम रहेगा जो कल था, नंबर ऑफ सीसी गुणा 170 गुणा कमीशन, गुणा कमीशन। तो कमीशन कितना आएगा? 18%। अभी आप मल्टीप्लाई कर लो जी, कितने सीसी करे है इसने? 10 सीसी करे इंटू 170 इंटू 18, कितना हुआ दोस्तों? कितना हुआ? इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ अपनी। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ अपनी, यहाँ से देखिएगा अभी ये कितना बनता है। देखिए, नंबर ऑफ सीसी 10 करे इसमें इंटू 170 इंटू कमीशन, कितना पैसा आना है जी? 18% पैसा आना है। कितना बनाइए? 30,600। कितना? 30,600। मतलब जब कोई व्यक्ति मैनेजर बनने के बाद अपनी टीम में एक असिस्टेंट सुपरवाइजर की हेल्प कर रहा है, 10 सीसी करवा रहा है उसके, तो एस को तो पैसा आना ही आना है। तो कितना आएगा जी मैनेजर को? 30,600 रुपीज। ठीक है, 600 रुपीज। क्लियर जी? और दोस्तों बात करते हैं कि उस मैनेजर को सुपरवाइजर से कितना पैसा आना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखो ये तो हो गया हमारा, ये पैसा तो आ गया हमें। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इस सुपरवाइजर से इस मैनेजर को कितना पैसा आना है। ठीक है, तो क्या करेंगे जी? कल देखते हैं सीसी कितने करे। मान के चलो इस सुपरवाइजर ने ज्यादा मेहनत करी। मैं अपनी बात करूं, देखो जब मैं सुपरवाइजर थी, सुपरवाइजर लेवल पे मैं एवरेज 30 सीसी हर महीने करती थी।
जब एक अच्छा सुपरवाइजर होगा आपकी टीम के अंदर, जब वो एवरेज 30 सीसी करता है, तो आप क्या बन जाते हैं जी? 30 सीसी करता है तो कितना पैसा आएगा मैनेजर को? कैलकुलेट कर लेते हैं जी यहाँ पे कि एक मैनेजर को कितना पैसा आना है जी, किससे? एक सुपरवाइजर से। दोस्तों माइनस करो, कितना कमीशन है मैनेजर का? 18, सॉरी 43, ठीक है। माइनस सुपरवाइजर, कितना कमीशन सुपरवाइजर का? देखिए आप सभी, 33, ठीक है। कितना है जी? 33। तो माइनस करो आप, कितना बनाइए? ये बनता है 10%, ठीक है। मतलब जितना भी काम एक सुपरवाइजर करता है, उसका 10% पैसा आएगा किसको? मैनेजर को। तो मल्टीप्लाई करो दोस्तों, नंबर ऑफ सीसी इंटू 170 इंटू कमीशन। कमीशन कितना है? 10%, ठीक है। और दोस्तों मल्टीप्लाई करिए आप सभी, चैट बॉक्स में बताइए क्या करेंगे हम। नंबर ऑफ सीसी कितने हैं? कितने सीसी करे सुपरवाइजर ने? 30, ठीक है। नंबर ऑफ सीसी 30 इंटू 170 इंटू कमीशन कितना है जी? 10। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बनेगा ये? आप इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना बना जी? वेरी गुड, रामची जी ने बिल्कुल सही बताया। कितना बनेगा जी? अगेन करते हैं मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिएगा अभी आप। नंबर ऑफ सीसी 30 इंटू 170 इंटू कितना कमीशन है जी? 10%, कितना बना? 51,000। कितना बना जी? 51,000। क्लियर? 51,000। अब दोस्तों मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको, आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा ना कि डिफरेंस कैसे निकालना है, माइनस कैसे करना है। अब मैं आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू बताती हूँ, आप थोड़ा इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं कि एक मैनेजर है, उसकी टीम में 4 व्यक्ति सीरियस हैं। एक व्यक्ति प्रेफर्ड कस्टमर, एक व्यक्ति असिस्टेंट सुपरवाइजर, एक व्यक्ति सुपरवाइजर, एक व्यक्ति असिस्टेंट मैनेजर। हाँ जी संजय जी लिख रहे हैं आप? साइमा खातून जी लिख रहे हो आप? सीधे होके बैठिए साइमा जी, नहीं तो मैं मीटिंग से रिमूव कर दूंगी आप। भाई आप लोग 18 से ऊपर के हो, पढ़े लिखे समझदार बंदे हैं ना। सीधे होके बैठिए अमीश जी आप भी, एवरीबडी। अगर आपका कैमरा ऑन है काइंडली सीधे होके बैठिएगा, है ना। तो दोस्तों ये हमारे पास सपोज 4 पर्सन सीरियस हैं। अब हम एक एक करके गिनेंगे कि एक व्यक्ति को अगर एक सीरियस अच्छा व्यक्ति मिलता है, हमने ये देखो यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं इकट्ठी करनी, हम सभी को यहाँ पे सीरियस लोगों के साथ काम करना है, ठीक है। अगर आपके पास सीरियस लोग भी है ना, 2 3 4 साल भी अगर आपको लगते हैं मैनेजर बनने में, तो भी अगर आप 4 साल के बाद में महीने का 1 लाख कमा रहे हो तो वही बात नहीं है ना। तो देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर एक व्यक्ति मैनेजर है, मान लो आप मैनेजर हो, आपकी टीम में एक प्रेफर्ड कस्टमर व्यक्ति है, पहले आप कमीशन माइनस करो। मैनेजर का कमीशन है 43, प्रेफर्ड कस्टमर का 0। मतलब ये प्रेफर्ड कस्टमर जितने भी सीसी करेगा, उसका कितना पैसा ज्यादा है एक मैनेजर को? फॉर्मूला सेम रहने वाला है, नंबर ऑफ सीसी इंटू 170 इंटू कमीशन। तो आप यहाँ पे चेक करो, नंबर ऑफ सीसी कितने हैं? प्रेफर्ड कस्टमर कितने सीसी करेगा? 2 सीसी करेगा। नंबर ऑफ सीसी 2 इंटू 170 इंटू कमीशन, कमीशन कितना है जी? 43। तो मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना बनाइए? 14,620 रुपए। मतलब एक मैनेजर को प्रेफर्ड कस्टमर से कितना रुपए आता है जी? 14,620 रुपए। अब एक मैनेजर के पास एक असिस्टेंट सुपरवाइजर भी है, कितना पैसा आएगा एक मैनेजर को एक एएस से? माइनस करिए जी कमीशन, चैट बॉक्स में टाइप करिए आप सभी। मैंने यहाँ पे एंटर करके पूछना चाहूंगी कई लोगों से। पहले मेरे सामने रामशीत जी आ रहे हैं, रामशीत जी से पूछ लेते हैं। जी रामशीत जी, आप एक मैनेजर हैं, आपका कमीशन है 43, आपकी टीम में एक एएस, उसका कमीशन है 25%। तो कितनी इनकम आएगी आपको अपनी टीम के एएस से? हाँ जी चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, बिल्कुल 18%। आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, कमीशन को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 43 माइनस 25 कितना आ गया? 18%। अब बताएंगे सुरेंद्र जी। जी सुरेंद्र जी, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर ने 10 सीसी का काम करा, कितना काम करा? 10 सीसी का, है ना। अब हम चेक बनाएंगे कितना पैसा आएगा मैनेजर को एएस से। नंबर ऑफ सीसी कितने हैं जी? देखिए कितने सीसी? 10 सीसी, ठीक है। इंटू 170 इंटू कमीशन, कमीशन कितना है? 18%। समझ में आ रहा है आपको सुरेंद्र जी कैसे मल्टीप्लाई करा हमने? अरे अरे नंबर ऑफ सीसी 10 इंटू 170 इंटू कमीशन 18, कितना बना? 30,600 रुपए। मतलब एक मैनेजर को कितना पैसा आएगा असिस्टेंट सुपरवाइजर से? 30,600 रुपए।
क्लियर जी? 30,600 रुपए। अब दोस्तों अगली बात करते हैं किसकी? सुपरवाइजर की। किसकी? सुपरवाइजर की। आप एक मैनेजर हैं, आपकी टीम में एक सुपरवाइजर है। कितना पैसा आएगा आपको एक अपने टीम के सुपरवाइजर से? कमीशन माइनस कर दीजिए। 43 माइनस 33 कितना बना? 10%। एक सुपरवाइजर एवरेज 30 सीसी करता है, तो कितना बना जी? नंबर ऑफ सीसी इंटू 170 इंटू कमीशन। नंबर ऑफ सीसी 30 इंटू 170 इंटू कमीशन 10, कितना बना? 51,000, मतलब आधा लाख रुपया एक व्यक्ति से। एक व्यक्ति से। इसको बोलते हैं नेटवर्क बनाना। तो अंबानी जी की जियो की कितनी दुकानें हैं? एक दुकान से 1 लाख भी महीने का आ रहा है, तो कितने करोड़ आ रहा है जियो सिम से, है ना? सेम इस बिजनेस के अंदर हमें यहाँ पे सीरियस बिजनेस माइंडेड लोग ढूंढने हैं, लोगों को इकट्ठा नहीं करना। ठीक है? सेम इस तरीके से आपकी टीम में एक असिस्टेंट मैनेजर भी होगा। अब चेक करते हैं कि एक मैनेजर को एएम से कितना पैसा आएगा। ठीक है? ये भी किससे पूछ लेते हैं। ठीक है? मैं पूछना चाहूंगी यहाँ पे संजय जी से। जी संजय जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी मैम। जी जी, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझा रही हूँ वॉल्यूम बोनस के बारे में? और ही मैम। ध्यान से समझिएगा। आप मैनेजर हैं, आपकी टीम में मैनेजर है। मैनेजर का कमीशन 43, एएम का 38 है। कितना पैसा आएगा कि मैनेजर को एएम से? कितना फोन दिया? फोन दिया एक। हम पूछते हैं गौरी मैम से। ठीक है? जी गौरी मैम, आप बताइए कितना पैसा आएगा जी मैनेजर को एएम से? नॉर्मल है तो कंक्लूड मत करिए आप लोग, कमीशन को माइनस करना है। 43 माइनस 38 कितना आ गया? 5%। कितना जी? 5% नॉर्मली। ठीक है? तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए। एक असिस्टेंट मैनेजर एवरेज, क्योंकि देखो अब एएम बन चुका है व्यक्ति, मैं एएम हो गई, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ। मैंने पिछले 2 महीनों 75 सीसी करे हैं। अब मुझे क्या बनना है? मैनेजर। मतलब मुझे 2 महीनों में 120 सीसी करना है, मैं मैनेजर बनने वाली हूँ अभी। तो मैं 1 महीने में 60 सीसी तो करूंगी ना। 60 इस महीने, 60 अगले महीने, फिर मैनेजर बन जाऊंगी मैं। तो मान लो मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, मैंने 60 सीसी करे, तो मेरे मैनेजर सीनियर जिनको मैं कल मिलवाऊंगी आपको, गुरदीप सर, कितनी इनकम आएगी? मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग। नंबर ऑफ सीसी 60 इंटू 170 इंटू कमीशन। कमीशन कितना है? 5%। लेकिन 5% कितना होता है? कितना बना जी? 51,000। ठीक है? तो एक एवरेज 51,000। 51,000। तो चेक करके देखिए, अगर आप इसको ऐड करें, टोटल करें, कितना बनता है ये? 1,47,220 रुपए। क्लियर जी? तो जब कोई व्यक्ति फॉरएवर लिविंग में ज्वाइन करता है, बिजनेस करते करते मैनेजर बनता है, उसकी टीम में कुछ लोग होते हैं, तब व्यक्ति 1 लाख रुपया कैसे कमाता है? क्लियर हुआ जी आप सभी को? और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए, आपको सीरियस अच्छे लोग चाहिए। ठीक है? मैं मेरी बात करूँ, मेरी टीम में हार्डली 5 सुपरवाइजर है। उन पांचों से ही महीने का मैं 40 से लेकर 60,000 रुपये कमा पा रही हूँ। ठीक है? तो लोग सर की बात करूं जो कि सीनियर मैनेजर हैं, सर की महीने की इनकम 3 लाख है। सर की टीम में इस टाइम पे आई थिंक 5 मैनेजर हैं, तो 5 लोगों सर महीने का 3 लाख कमा पा रहे हैं। ठीक है? आगे मैं आपको और भी बताती हूँ, लेकिन एक काम करिए, अभी आप सभी इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लें, और जिसने भी आपको इस मीटिंग का लिंक दिया, पर्सनली अगर मुझसे लिंक मिला मुझे जरूर स्क्रीनशॉट भेज के आए। ठीक है? एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप करके आए, जिससे आप लोग थोड़ा एवरेज समझ पाओगे किससे कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है? एक बार आप स्क्रीनशॉट भेज के आइए। डन डन डन, बहुत बढ़िया, है ना? तो दोस्तों वॉल्यूम बोनस की क्या पावर होती है तो आपने देख ही ली, बट मैं आपको ना एक वीडियो दिखाती हूँ। एक व्यक्ति की जो कि एज ए पुलिस ऑफिसर काम करते थे, एज ए पुलिस इंस्पेक्टर। बंदे का ड्रीम होता है कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ, है ना? तो वो गवर्नमेंट जॉब करते थे। गवर्नमेंट जॉब के बाद उन्होंने छोड़ के फॉरएवर को, पहले तो उन्होंने पार्ट टाइम फॉरएवर शुरू करा। फिर जब पार्ट टाइम में उन्होंने 1 महीने का 1 लाख कमाना शुरू करा, तो उनको लगा कि भाई मैं नौकरी में तो पूरे साल में कहीं जाके इतने रुपया कमा पा रहा हूँ, पर बिजनेस में 1 महीने में, है ना? तो क्यों ना मैं इस बिजनेस को फुल टाइम करूँ? क्या करूँ? इस बिजनेस को फुल टाइम करूँ। उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि वॉल्यूम बोनस की मैनेजर के बाद की लाइफ कैसी होती है। ठीक है? ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, फिर मैं दोबारा मिलती हूँ।
दे सके। एंड आई एम थैंकफुल टू द पर्सन मिस्टर जेके गुप्ता। अनफॉर्चुनेटली आज वो हमारे साथ नहीं है, बट यस, वर्ष 2004 में वो मेरे लिए एक देवता के रूप में सामने आए। उन्होंने मुझे फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया, तो देखा, मुझे समझ में आ गया कि ये वो प्लेटफॉर्म है जिसकी मुझे तलाश थी। मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया, तो देखा, मुझे समझ में आ गया। हाँ जी दोस्तों, आज तो वैसे ऑनलाइन में बहुत आसान है काम बताना, है ना। मैं अपने घर पे बैठ के अभी आप सबको बता रही हूँ काम। इस मीटिंग में लोग MP, UP, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, दुबई, कहाँ कहाँ से लोग बैठे। आसान है मेरे लिए काम बताना, लेकिन पहले, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले फॉरएवर लिविंग बिल्कुल आसान नहीं थी। चेक करो ये क्या लिखा है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मेरठ। ये हमारा यूपी के अंदर मेरठ का ऑफिस है। सेम ऑफिस अपना MP के अंदर इंदौर में है, पंजाब में मोहाली में, राजस्थान में जयपुर में है। तो हर एक राज्य में एक एक ऑफिस है ना। तो चेक करो, सर ने ऑफलाइन में 2004 में फॉरएवर लिविंग को समझा है। आज 2024 है, कितने साल हो गए इनको? 20 साल हो गए फॉरएवर करते हुए। ठीक है, 20 साल। हम में से कई लोग 20 साल के नहीं हो गए, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, इन्होंने पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद पार्ट टाइम में फॉरएवर समझा और कैसे ऑफिस जाने के बाद काम को शुरू करा। कि ये वो प्लेटफॉर्म है जिसकी मुझे तलाश थी। यहाँ मैंने धीरे 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 अपने रास्तों पे चलना शुरू किया, धीरे धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू किया। अगले 6 महीने में मैनेजर हो गया, तो मुझे एक बात समझ में आ गई, तरक्की नहीं मिलने वाली है। वर्ष 2016 में जब मैंने इनकम्स का आकलन किया, तो मुझे लगा कि यार, एक तरफ मुझे विभाग से करीब 10 लाख रुपए सालाना सैलरी मिलती थी, लेकिन उस साल की मेरी ITR जो फॉरएवर के बदौलत थी, वो करीब 34 लाख की थी। तो मैंने डिसीजन लिया किसी और को मौका देते हैं सरकारी नौकरी करने का, और मैंने क्विट किया। और मैं वर्ष 2017 जनवरी से फुल टाइम आज इस बिजनेस को लेकर रहा हूँ। इस व्यापार में मुझे वो सब चीज़ें मिली, चाहे मैं इंटरनेशनल ट्रेवल की बात करूँ, चाहे मैं एक अच्छी हेल्थ की बात करूँ, चाहे मैं एक अच्छी फैमिली लाइफ की बात करूँ, चाहे अच्छे मकान की बात करूँ। मैंने एक हर वो चीज़ जो मनुष्य, एक आम आदमी अपने जीवन में कल्पना कर सकता है, वो इस प्लेटफॉर्म से मुझे मिली है। अभी हाल ही में ऐसी बीमारी ने दस्तक दी जिसने पूरी दुनिया को रोक दिया। हम लोग भी बड़ा सोच रहे थे कि कैसे होगा। थैंक्स टू फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, जिनकी वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा रहा, एंड थैंक्स टू द मार्केटिंग प्लान एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मार्केटिंग प्लान, कि हम लोगों ने कोविड के उस दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर के अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखा, जिसका रिजल्ट ये रहा कि हमारे चेक्स नहीं रुके, जिसका रिजल्ट ये रहा कि हमारे इनकम्स नहीं रुके, जिसका रिजल्ट ये रहा कि बहुत सारी इंडस्ट्री सफ़र कर गई, लेकिन फॉरएवर में इनफैक्ट और ग्रोथ होती चली गई। क्यों? क्योंकि हर किसी व्यक्ति को 2 तरह की चीज़ें ऐसे दौर में चाहिए थी, एक अच्छा स्वास्थ्य और एक अच्छा साधन। स्वास्थ्य फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की वजह से मिला, और साधन फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में मिला। आज हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को और ज़्यादा ऊंचा और ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं। मुझे सपने देखना अच्छा लगता है, मुझे लोगों को सपने दिखाना अच्छा लगता है, और उन्हें पूरा करने में उनकी हेल्प करना अच्छा लगता है। मैं हूं सपनों का सौदागर, मैं हूं फॉरएवर। ठीक है दोस्तों, तो मुझे बात समझ में आई कि अगर एक पुलिस ऑफिसर 6 महीने के अंदर, सर की 1 साल के अंदर जॉब के अंदर इनकम कितनी थी? ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए, सॉरी 10 लाख रुपए उनकी साल की इनकम थी जॉब के अंदर, है ना। और फॉरएवर के अंदर वो इनकम उन्होंने 6 महीने में पार्ट टाइम में ली। आज ये बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा वॉल्यूम बोनस। अब जब कोई व्यक्ति मैनेजर बनने के बाद हर महीने 80-90 हजार रुपए कमा के पूरे साल में 10 लाख कमाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिलीनियर। तो आपको दिख रहे हैं सभी लोग, तरलोक सर, खुशप्रीत सर, हरसिमरन सर, परविंदर सर, ये लोग फॉरएवर लिविंग के अंदर एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं, 10 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं। तो फॉरएवर ने इनको गले में ये सैशे प्लस इनको ट्रॉफी दी है। ठीक है जी दोस्तों, मैनेजर बनने के बाद फॉरएवर रुकती नहीं है। मैनेजर बनने के बाद आपको यहाँ के फ्री के ट्रिप्स, यहाँ पे कार प्लान, सब चीजें मिलती हैं। ठीक है, अब दोस्तों उससे भी अच्छी बात है, इसको बोलते हैं लीडरशिप बोनस। लिख लीजिए आप सभी, ये हमारी 6वीं इनकम है। ठीक है, 6वीं नहीं, 5वीं, ये 5वीं इनकम है जिसका नाम है लीडरशिप बोनस। क्या नाम है इसका? लीडरशिप बोनस। कि जब आप एक मैनेजर बनते हैं और आप साथ में किसी और को मैनेजर बना देते हैं, आप भी मैनेजर हो, आपके साथ वाला भी मैनेजर है, देखो पैसा कितना आएगा, आप बताओ कितना पैसा आएगा मैनेजर को मैनेजर से? इसका कमीशन 43, इसका 43, कितना बन गया? ये 0, है ना। मान लो मैनेजर बन गई मैंने किसी को मैनेजर बना दिया, उससे उसको कितना पैसा आएगा? 0। फिर तो नुकसान होगा किसी को मैनेजर बना के, है ना। तो कंपनी कहती है कि नहीं, अगर आप मैनेजर बन के किसी की मदद करते मैनेजर बनने में, आपको उस व्यक्ति से 6% पैसा आएगा। कितना? 6% पैसा आएगा। ठीक है, जब कोई व्यक्ति मैनेजर बनता है वो एवरेज 100 cc करता है, तो चेक करो कितना रुपया आएगा आपको। नंबर ऑफ सीसी
इंटू 170 इंटू कमीशन, मल्टीप्लाई करो अभी आप। जब एक मैनेजर 100 सीसी करता है उसके प्लान को कितना पैसा जाता है? 100 सीसी इंटू 170 इंटू 6% पैसा, कितना बना जी? 1,02,000 रुपए। मतलब मात्र एक व्यक्ति के मैनेजर बनाने पे आप 1 लाख महीना एक्स्ट्रा कमाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपकी टीम में 5 मैनेजर हैं, एक व्यक्ति से 1 लाख आ रहा है, 5 लोगों से कितना आएगा? 5 लाख, है ना। और हमारे सोरिंग मैनेजर मिस्टर गुरसिमरन सिंह, जिनको आपने पहले दिन सुना था, सर की बात करें, सर की महीने की इनकम कितनी है चेक करो, 5,89,000 रुपीज। टैक्स कटाया है कितना? 30,000 रुपए का टैक्स टैक्स कटा है सिर्फ, है ना। तो 5,89,000 में से 5,30,000 रुपए कट के कितना बचा है? 5,60,000 रुपए अकाउंट में ऐड, ठीक है। तो चेक करोगे तो 2 सीसी करने में हम सोचते हैं कैसे करें, एक टाइम पे सर को मुश्किल 2 सीसी करने में, लेकिन आज हार्डवर्क करा, कितना कमा रहे हैं महीने का? 5 लाख प्लस कमा पा रहे हैं। क्यों? इनकी टीम में 5 व्यक्ति मैनेजर है। क्लियर दोस्तों? ये था हमारा वॉल्यूम बोनस, ये था हमारा वॉल्यूम बोनस, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कल की तरह। कौन कौन रेडी है क्वेश्चन लेने के लिए? एक बार 1 टाइप कर दो। देखो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, इससे आपको समझ में आना चाहिए ना क्वेश्चन क्या है, ठीक है। कौन कौन रेडी है? 1 1 1, ग्रेट, सभी लोग 1 1 टाइप कर रहे हैं, ग्रेट। मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है, कल आप करके लाइएगा। नहीं समझ में आएगा तो अपनी अपलाइन से पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है आपका कि आप मैनेजर हैं, क्या है? आप मैनेजर हैं, ठीक है। आपकी टीम में 2 व्यक्ति रेफर्ड कस्टमर हैं, ठीक है। आपकी टीम में 2 सुपरवाइजर हैं, एक असिस्टेंट मैनेजर है और 2 मैनेजर हैं, ठीक है। ये आपकी टीम में एक प्रेफर्ड कस्टमर है, एक ये भी प्रेफर्ड कस्टमर है। कितना कमीशन प्रेफर्ड कस्टमर का होता है? 0, ठीक है। इसका भी कितना होगा? 0। मैनेजर कमीशन कितना होगा जी? 43%, ठीक है। आपकी टीम में एक सुपरवाइजर है, कितना कमीशन है सुपरवाइजर का? 33%। इस सुपरवाइजर ने एक महीने में किया 25 सीसी, ठीक है। एक और सुपरवाइजर है, इसका कमीशन भी कितना है? 33। इसने करे एक महीने में 30 सीसी, ठीक है। ये आपकी टीम में एक व्यक्ति मैनेजर है, इनका कमीशन है 43, ठीक है। और इन्होंने करे मान लो एक महीने में 70 सीसी, ठीक है। एक व्यक्ति आपकी टीम में ये है असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। इनका कमीशन है 38%, इन्होंने करे एक महीने में एवरेज 65 सीसी, ठीक है। और आपकी टीम में एक व्यक्ति असिस्टेंट सुपरवाइजर है, इनका कमीशन है 25%, इन्होंने करे एक महीने में 16 सीसी, ठीक है। दोस्तों आपने कल कैलकुलेट करके लाना है इस व्यक्ति को, जो व्यक्ति एज ए मैनेजर काम कर रहा है, इस व्यक्ति को कितना रुपया आएगा, कितनी मनी आएगी। क्लियर जी? दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, कितना पैसा आएगा एक मैनेजर को जब उसकी टीम में इतना काम होता है, ठीक है। अब आप सभी एक काम करें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और मुझे व्हाट्सएप पे भेज के आए। मुझे व्हाट्सएप पे क्यों भेजना है? जिससे कि मुझे समझ में आया कि भाई ये बंदा मुझे पक्का क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला है, ये बंदा सीरियस है, ठीक है। एक बार लास्ट टाइम स्क्रीनशॉट भेजें, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि स्किन केयर के होंगे, थोड़ा आपको इजी हो जाएगा प्रोडक्ट्स के बारे में अंडरस्टैंड करना, ठीक है। आपकी कॉलेज की तो बिल्डिंग है, राइट।
बहुत बढ़िया है ना, कई लोगों ने तो आंसर बता दिया मुझे अभी। चलो अच्छा लगा मुझे देख के, काफी सीरियस है आप लोग। बाकी दोस्तों लास्ट में आपके 10 मिनट लेने वाली हूँ, अभी पहले अपना कैमरा ऑन कर लीजिए आप सभी। लास्ट 10 मिनट है एग्जैक्टली, कुछ 15 मिनट के अंदर मीटिंग ओवर करेंगे। आज हम सुनेंगे हमारी टीम के एक सुपरवाइजर को जिन्होंने 25 का बिजनेस करा, उनका लास्ट मंथ का चेक भी ऑलमोस्ट आई थिंक 36,000 का था। तो वो आपको बताएंगे अपनी इनकम के बारे में भी, काम के बारे में भी। बट ना भी एक बार आप लोग अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको अभी एक बताने वाली हूँ कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स के बारे में। किसके बारे में? 2-3 प्रोडक्ट्स के बारे में, बिल्कुल शॉर्ट में, जिससे कि ना आपको थोड़ा इजी हो जाएगा अपना प्रोडक्ट परचेज करके काम को शुरू करना। ठीक है, सिर्फ 3 प्रोडक्ट बताऊंगी आपको मैं, ओनली 3 प्रोडक्ट्स ऑफ स्किन केयर, 3 प्रोडक्ट्स ऑफ डेली स्किन केयर जो हम डेली यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला प्रोडक्ट है हमारा एलो लिप्स। एलो लिप्स, ठीक है, अगर मैं एलो लिप्स की बात करके देखो, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट। ठीक है जी, अगर बात करूँ एलो लिप्स की, ये जो प्रोडक्ट है काफी ज्यादा बेहतरीन अच्छा प्रोडक्ट है, ये होठों के लिए बना होता है। ठीक है देखो, क्योंकि होठ हमारे ना टाइम के साथ, क्योंकि हम लोग धूप में जाते हैं, गर्मी में जाते हैं, और कई बार गंदी हवा होती है, पोल्यूशन से फटना शुरू हो जाते हैं जब हम केयर नहीं करते हैं ना। तो नॉर्मल प्रोडक्ट है, आप अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, फ्रेंड्स को, किसी को भी यूज करवा सकते हैं। ठीक है, इसका फायदा क्या है? सबसे पहली बात, ये सूद करता है, स्मूथ करता है, मॉइस्चर करता है आपके होठों को। ठीक है, बहुत जल्दी आपके जले को, कटे को या अपने जख्मों को रिकवर करने में हेल्प करता है। ये चेक करो, फोटो आपके सामने आ रही है, बिफोर, पहले होंठ कैसे थे, बाद में होंठ कैसे हो गए, है ना। इस तरीके से इंप्रूवमेंट होती है। ठीक है, इसका मेन फायदा क्या है? पहली बात, इसका पहला फायदा क्या है कि सूद करता है, स्मूथ करता है आपके होठों को। इंसेक्ट बाइट, अगर किसी ने कुछ काट लिया वहां पे हटाता है। कुछ कोल्ड सोर्स जो आपके छाले वगैरह होते हैं वहां पे हेल्प करता है। ठीक है, अगर मान लो अपनी दाढ़ी बनाते हुए कैसे भी जब आपके वो कट जाते हैं, उसके लिए हेल्प करता है। ठीक है, और बेसिकली इसका मेन बेनिफिट क्या है, किससे बना होता है ये? देखो, पहली बात तो इसके अंदर एलोवेरा होता है। ठीक है, एलोवेरा के अलावा इसके अंदर क्या होता है, होगा आपको दिख रहा है ना यहाँ पे एलोवेरा, इसके अंदर प्योर एलोवेरा जेल है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इसका कोई कलर नहीं है। ठीक है, ये देखो आप, मेरे हाथ में पड़ा है फॉरएवर एलो लिप्स, इसका कोई कलर नहीं है, ये देखो ध्यान से। ठीक है, कोई कलर नहीं है इसका, बिल्कुल कलरलेस होता है, ये बिल्कुल नेचुरल है। इसको लगाने के बाद विद इन 3 to 5 डेज आपके जो होंठ है वो नेचुरल पिंक कलर लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, इसको आप जरूर ट्राई कराइएगा, अपनी फैमिली में खुद भी यूज करिएगा। पॉकेट फ्रेंडली है, जेब में रहता है हमेशा मेरे, है ना, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है जी हमारा एलो प्रोपोलिस क्रीम। अगर मैं प्रोपोलिस क्रीम की बात करूँ ना, ये एक एंटी पोल्यूटेंट, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल क्रीम है। मतलब जब हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, जब भी हम गर्मी, धूल, पसीना बर्दाश्त करते हैं अपने फेस पे या बालों पे, कहीं पर भी, तो वहां पे वो चीज डैमेज होना शुरू हो जाती है ना। इस क्रीम के अंदर प्रोपोलिस तो है, साथ में एलोवेरा। प्रोपोलिस क्या होता है आपको दिख रहा है साइड में, ये जो पड़ा हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड प्रोपोलिस। ये येलो येलो छत्ता होता है ना मधुमक्खी का, मधुमक्खी के छत्ते के बाहर एक परत बनी होती है जो कि बाहर के पोल्यूशन से बचा के रखती है। ठीक है, तो प्रोपोलिस क्रीम एक क्रीम है जो आपको पोल्यूशन से बचा के रखती है। जब भी आप कॉलेज स्कूल जाते हैं, इसको लगा के जाएंगे ना क्रीम को, आप और आके फेस वॉश करेंगे, तो आपके फेस पे बिल्कुल लगेगा ही नहीं आपको कि आप घर से बाहर भी रहते हैं। ये आपके फेस पे परत बनाती है जो आपके पोल्यूशन से बचा के रखती है। ठीक है, लास्ट प्रोडक्ट है हमारा आज का, दैट इज एलोवेरा जेली क्रीम। जेली क्रीम की बात करूँ, देखो बिल्कुल प्योर एलोवेरा अंदर की जेली, इसको क्रीम के फॉर्म में बना के आपको दिया जाता है। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है? एक नॉर्मल क्रीम की तरह ये काम करता है, क्योंकि देखो हमारी स्किन को न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। एक एलोवेरा के अंदर 375 कंपाउंड, 12 अमीनो एसिड्स, 18 विटामिन और काफी सारे मिनरल्स होते हैं। जब क्रीम को लगाते हो ना अपने फेस पे, आप बालों पे या कहीं पर भी, आपकी फेस को खाना मिलता है, न्यूट्रिशन, विटामिन, अमीनो एसिड मिलते हैं, जिससे आपकी स्किन जो है झुर्रियां हटना शुरू होती हैं, कलर आना शुरू होता है, मतलब नेचुरल कलर आना शुरू होता है, स्किन आपकी ग्लो करना शुरू करती है। ठीक है, ये हमारी बेसिकली 2 बेस्ट क्रीम्स हैं, प्रोपोलिस और जेली क्रीम। अगर अपनी स्किन के लिए, अगर आपके स्किन पे एक्ने है या कलर बहुत डार्क हो रहा है, तो आप ये 3 चीजें पक्का यूज करो, फॉरएवर का सोप, फॉरएवर की जेली क्रीम, फॉरएवर की प्रोपोलिस क्रीम। ये 3 प्रोडक्ट्स मिलके आपकी स्किन को बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छा कर सकते हो। ठीक है जी, तो यही तक था मेरा पार्ट प्रोडक्ट्स के बारे में। अब हम लास्ट में इनवाइट करेंगे हमारे आज के स्पेशल स्पीकर को, जिनका नाम है गीतिका पनवर, जो आज सुपरवाइजर वर्क कर रहे हैं ना। जब हमारे साथ आए थे ना, वो एक स्टूडेंट थे 12वीं क्लास के, 12वीं क्लास के स्टूडेंट है ना,
तो चेक करो, बच्चा जो कॉलेज में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है अभी, उसका क्या माइंडसेट होता है? 12वीं पास करेंगे, कॉलेज जाएंगे, ऐश परस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कैंटीन जाएंगे, है ना। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको बहुत सही टाइम के ऊपर अकल आती है, समझ आती है करियर को लेके। तो मैम को आई, आज मैम गाइड करेंगे आपको अपने डिसीजन को लेके, कैसे डिसीजन लिया, कैसे हमारे साथ आगे बढ़े, ठीक है। बट दोस्तों, अगर एक व्यक्ति जो महीने का 30 से 35 हजार कमा रहा है घर बैठ के, वो हमें आगे गाइड करने वाला, तो हमें क्या सुनना चाहिए उनको? कैमरा बंद करके या ऑन करके? कैमरा ऑन करके, है ना। आप में जो भी लोग सीरियस हैं, ठीक है, तो अगले 5 मिनट के लिए अपने सारे काम छोड़ के एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए, तभी मैं आपको इनवाइट करूंगी आगे में। दोस्तों, मैम मीटिंग में ऑलमोस्ट एंटर कर चुके हैं, लेकिन रेखा जी, अंजलि जी, हाजी जी, किरण जी, एवरीबॉडी मस्ट ऑन योर कैमरास ना। चलिए, बहुत बढ़िया। आई थिंक कोई नेटवर्क वीक है मैम का। ये कैसा आ रहा है नेटवर्क की वजह से देखते हैं आपको देखते हैं ओके दोस्तों, कोई इशू नहीं है, मे बी आज कोई नेटवर्क एरर है, सॉरी फॉर द नेटवर्क एरर, है ना। हमारे हाथ में तो नहीं है, वो तो नेटवर्क वालों के हाथ में है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो मैं आपको कल मिलाऊंगी मैम से। आज के लिए इतना ही बात था। आप एक काम करें, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वो सॉल्व करके आइएगा, ठीक है। कल दोबारा मिलते हैं। बाकी आप में से जो भी व्यक्ति मेरे साथ कनेक्ट नहीं है, एक बार आप मेरा फोन नंबर ले लीजिएगा अपने अपने अपलाइन से।